झारखंड में ईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि रांची समेत 32 ठिकानों पर ईडी की ओर से छापेमारी की जा रही है। 24 जिलों में अलग अलग तरीके से यहाँ पर आपको हम तस्वीर दिखाएंगे। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं वो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का आवास है। झारखंड के कई शहरों में ईडी की एक साथ दबिश जो है वो देखने को मिल रही है और साथ ही आपको बता दें कि रांची के हरमू के साथ साथ देवघर, दुमका और कई सारे जिलों में छापेमारी का दौर जो है वो चल रहा है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, तिवारी ब्रदर्स सहित कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी जो है वो चल रही है और इस वक्त की जो तस्वीर जो है वो रामेश्वर उरांव की हम आपको दिखा रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि बुधवार सुबह से ही ईडी के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा टीम जो है वो रेड के लिए निकली है और आपको बता दें कि झारखंड के 32 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी जो है वो चल रही है। आपको बताना चाहेंगे कि शराब घोटाले मामले को लेकर के ये छापेमारी जो है वो की जा रही है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास में भी छापेमारी का दौर जो है वो चल रहा है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के रांची स्थित आवास की ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि रांची में कुल 7 जगहों पर ईडी की रेड चल रही है। जामताड़ा में भी छापेमारी चल रही है। वहीं देवघर में कुल 8 जगहों पर छापेमारी की सूचना मिल रही है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ वाले सिंडिकेट को लेकर के ही झारखंड में छापेमारी चल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दुमका में शराब व्यापारी योगेंद्र तिवारी के कार्यालय से इस तमाम चीजों को देखा जा रहा है। उनके कार्यालय में भी छापेमारी का दौर जो है वो चल रहा है। साथ ही उनके परिजनों के ठिकानों पर भी छापेमारी जो है वो चल रही है। तो लगातार ईडी की ओर से झारखंड में कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ यहाँ पर जो पूरी बातें जो सामने आ रही है कि जमीन घोटाले यहाँ पर माफ करिएगा शराब घोटाले मामले को लेकर के ये पूरी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर ईडी की ओर से की जा रही है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास में भी छापेमारी जो है वो चल रही है। आपको बता दें कि तनिष्क शोरूम हो, तिवारी ऑटोमोबाइल हो या फिर इन तमाम जगहों पर छापेमारी जो है वो फिलहाल चल रही है। जिस तरीके से लगातार इसको लेकर के बातें भी सामने आ रही थी कि झारखंड में लगातार ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है और इसको लेकर के हम लोगों ने कांग्रेस के ही महासचिव राकेश सिन्हा से भी बातचीत की है। हम आपको वो सुनाते हैं कि आखिर इस ईडी की कार्रवाई को लेकर के वो क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको सीधा सुनाते हैं। देखिए, ईडी की कार्रवाई कोई नई कार्रवाई नहीं है। इस राज्य में शराब पूरे देश में बिकता है। शराब मध्य प्रदेश में भी बिकता है, शराब हरियाणा में भी बिकता है जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। शराब महाराष्ट्र में भी बिकता है जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। लेकिन शराब में घोटाला, शराब में भ्रष्टाचार ईडी को वही दिखती है जहां गैर भाजपाई दलों का शासन है। चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, झारखंड की बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें, तो एन केन प्रकारेण अब भाजपा पूरी तरह बौखला गई है। भाजपा को यह महसूस हो गया है कि 2024 का चुनाव हम हारने वाले हैं और यही कारण है कि गैर भाजपाई शासित राज्यों में इस प्रकार ईडी के द्वारा कार्रवाई जो है भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। कहीं शराब के मामले पे तो कहीं अन्य मामलों पे ईडी विकासशील सरकार के चेहरे को बदनाम करने का एक सुनियोजित साजिश भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कर रही है और यह इसी का परिणाम है कि आज झारखंड में भी शराब के मामले को लेकर के ईडी सक्रिय हुई है। तो हमें लगता है कि ईडी तो भारतीय जनता पार्टी की एक अनुषंगिक इकाई के रूप में काम कर रही है। माननीय न्यायालय ने भी लगातार ईडी के ऊपर यह अपना बयान दिया है कि ईडी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने से बचे। लेकिन चूंकि अब ईडी के अधिकारी हैं, माननीय गृह मंत्री जी का दबाव है, माननीय प्रधानमंत्री जी का दबाव है कि कैसे हम विकासशील चेहरे को बदनाम करें, तो इस प्रकार की कार्रवाई करते रहती है। इससे हमें कोई डर नहीं है। माननीय मंत्री के साथ हम लोग तमाम लोग हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा के बयान को सुना, जहाँ पर लगातार वो ईडी की कार्रवाई को लेकर के लगातार केंद्र सरकार को जो है वो घेरते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई का सहारा लगातार भारतीय जनता पार्टी लेते आ रही है तमाम चीजों को देखते हुए और जिस तरीके से लगातार झारखंड में जो कार्रवाई चल रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से ही कराई जा रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के
जानकारी जो है वो मिल रही है। शराब घोटाले मामले को लेकर के ये छापेमारी जो है वो ईडी की ओर से की जा रही है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।